महेश जेठमलानी ने जो 2-3 दिन पहले 2 फरवरी को उन्होंने लिखा था अपने ट्विटर हैंडल पर, उन्होंने कहा था कि बीबीसी अपॉलजिस्ट इन इंडिया डिमांड प्रूफ that Huawei payments to the BBC were linked to the documentary. It's not just Huawei that pays BBC, but at least 18 other Chinese clients. Lord Alton MP, in a stinging criticism of BBC, says his bread eat, his song sing. अब मैंने तो ये पढ़ी नहीं, इसलिए मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं क्या मतलब, बट ये चीज स्पष्ट है कि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 18 और चाइनीज क्लाइंट्स हैं जो बीबीसी को पैसे देते हैं, और ये बात आज भी महेश जेठमलानी ने रिपीट की है। अब मेरा सवाल राहुल जी आपसे है, अगर बीबीसी के दफ्तर पे छापा या सर्वे अगर अगर इनकम टैक्स की टीम जाती है और उनके ऊपर अगर टैक्स इवेजन का आरोप लगता है, तो क्यों इस पर इतना हंगामा मचाना चाहिए? क्यों नहीं मानना चाहिए कि बीबीसी ने कुछ गड़बड़ी की होगी, और तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर उनके पास गए हैं और अभी तक वो सर्वे चल रहा है। बार बार छापा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है सर्वे शब्द का इस्तेमाल मैं करना चाहता हूं। सर्वे चल रहा है, क्यों नहीं? क्या बीबीसी होली काऊ है कि वो अनटच्ड है? क्या भारत के कानून के ऊपर है कि उसका छापा नहीं पड़ना चाहिए, उनके यहाँ रेड नहीं पड़नी चाहिए, उनके यहाँ सर्वे नहीं होना चाहिए? राहुल जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। देखिए, भारत में तो महान भारतवर्ष में होलिकाऊ एक ही है और जरूर उसके उसके अलावा किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बाकी कोई होलिकाऊ नहीं है। तो जो बात आलोक ने कही, फिर अभी शिवकांत जी ने कही, और मैं ये सुबह से तीसरा कार्यक्रम है इसी विषय पर जो मैं हर उसमें कह रहा हूँ कि भाई इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया किसने? अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसके बहुत महान प्रवक्ता हमारे गौरव मित्र गौरव भाटिया जी को कुछ इस पे बयान देना था, तो साफ कह सकते थे कि ये तो आयकर वाले जाने और बीबीसी जाने, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो टैक्सेस का मामला है कुछ, तो इस पर किसी राजनीतिक पार्टी की और हमारी किसी टिप्पणी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांधकर जो हमला बोला, जिस तरह से, जिस भाषा का, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जो उनकी बौखलाहट दिख रही थी बीबीसी के ऊपर, नाराजगी दिख रही थी, तो सबसे पहले इसको राजनीतिक मुद्दा तो गौरव भाटिया ने बनाया है। तो और जैसा सब लोग कह रहे हैं कि जो राजनीति का बच्चा भी जानता है कि इसका मतलब क्या है। तो कोई पहली घटना हो किसी पत्रकारिता के संगठन पर, संस्थान पर इस तरह के सर्वेस की, तथा कथित ये सर्वेक्षणों की, तो भी हम समझते कि साहब ये बहुत कुछ मासूम सी हरकत है, मासूम सी सरकारी कार्रवाई है। लेकिन पिछले 2 साल का ही रिकॉर्ड उठा के हम देख लें, न्यूज़ क्लिक, न्यूज़ लॉन्ड्री, दैनिक भास्कर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ऑक्सफैम इंडिया, ये कुछ बड़े ये कुछ इनमें पत्रकारिता के संस्थान हैं, कुछ 2 बहुत बड़े सम्मानित, कम से कम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च देश के सबसे सम्मानित और पुराने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में से है। इन सब पर भी यही ऐसे ही सर्वेक्षण किए गए थे आरटी के। उनसे क्या निकला, ये 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद भी अभी तक सामने नहीं आया है कि निकला क्या। लेकिन उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है कि साहब जांच आपकी चल रही है, अभी बंद नहीं हुई है। और उसमें फिर फोन भी ले लिए जाते हैं, उसमें फिर हार्ड ड्राइव्स ले ली जाती हैं, उसमें चीजें तक, कागजात ले लिए जाते हैं, वो वापस होते हैं कि नहीं। और जहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि एक पत्रकार संगठन पर उसके पत्रकारों से जब आप फोन और वो लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो फिर पत्रकारों के अपने कुछ स्रोत होते हैं जिनको गुप्त रखने का उनको अधिकार मानता है, सारी दुनिया में माना जाता है, तो आप उनसे वो भी छीन रहे हैं। तो ये मुझे नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और उसका इतना प्रचार हो रहा है पूरे देश में, अभूतपूर्व पैमाने पर उसका आयोजन हो रहा है, दुनिया के इतने राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आने वाले हैं, और उसमें भारत सरकार आखिर क्या दिखाना चाहती, क्या दुनिया को बताना चाहती है अपने लोकतंत्र के बारे में, अपने राज्य की प्रकृति के बारे में, कि वो इतनी क्षणभंगुर, इतनी अस्थाई और अस्थिर सरकार है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री से हिल जाती है। और ऐसे समय में एक बीबीसी कोई छोटा-मोटा संगठन तो है नहीं, उसकी एक छवि है, उसकी गलतियाँ तमाम हज़ार हो सकती हैं, उसकी अपनी जाँच चलती रहती है, उस पर उसी के अपने लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया के सबसे सम्मानित समाचार संगठनों में से एक है, अगर सबसे सम्मानित नहीं है तो भी।
और जैसा अभी बताया, श्रीकांत जी ने भी बताया, आलोक ने भी बताया कि वो कोई कमर्शियल उसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता, किसी की जेब में कोई मुनाफा नहीं जाता। वो एक सार्वजनिक लोक प्रसारक है। तो उसमें जो तरीका है, ये एक पैटर्न का हिस्सा है, वो सबको दिख रहा है पैटर्न। बाद में यह संभव है कि थोड़े दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी कहना पड़ जाए कि जो तरीका आपने अपनाया वो बिल्कुल गलत था, जैसा पिछले कई मामलों में हम देख रहे हैं कि हुआ है। तो सरकार को अपना ही अंततः देश का और अपनी छवि का नुकसान करके क्या मिल रहा है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। सिवाय इसके कि ये संदेश है सारे पत्रकारों के लिए, सारे पत्रकार संगठनों के लिए और अखबारों, चैनलों और इन सब के लिए कि तुम भी समझ जाओ, ये हमारे पास है। हम जिस दिन चाहेंगे ज़्यादा टेढ़े होंगे तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।